बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनसर्टेनिटी कहते हैं कि जो भी मैग्नीट्यूड है एरर में, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी है वो किस क्वांटिटी क्या है, ठीक है, उसमें डाउट हो, यानी कि कोई शक हो कि हमने मेजरमेंट में ये जो है इतनी जो है वो ऊपर नीचे मेजरमेंट हमारी हो सकती है, उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो है वो जो है लार्ज एस्टिमेट भी होता है और स्मॉल एस्टिमेट भी होता है, ठीक है। यानी कि उस इतना एरर ज़्यादा भी हो सकता है और इतना एरर कम भी हो सकता है, ठीक है। अब मेजरमेंट में जो है अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं कि मेजर जो बेस्ट एस्टिमेट है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 kg हमारा जो है वो बेस्ट एस्टिमेट है, इतनी वैल्यू तो हमारी एक्यूरेट है ही है, ठीक है। अब उसमें जो है ऊपर नीचे जो है हमारी वैल्यू जो दी हुई है प्लस माइनस करके, ये क्या है हमारा अनसर्टेनिटी है, ठीक है। यानी कि इतना जो है वो 0.1 0.2 kg का अप्स एंड डाउन जो है हमें हो भी सकता है, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेनिटी हम कहते हैं कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतना जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, इसकी गुंजाइश है, तो वो उस चीज़ को क्या कहेंगे, हम कहेंगे अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब इस एग्जांपल भी जो है बुक में अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल अ मेजरमेंट 5.07 प्लस 0.02 ग्राम्स, ठीक है। तो 0.02 ग्राम क्या है, ये हमारी अनसर्टेनिटी है और हमारी जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है वो है 5.07। 5.07 हमारी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है और 0.02 जो है वो एस्टिमेट, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर 0.02 ज़्यादा होगा तो कैसे होगा, अगर हम 0.02 को ऐड करेंगे 0.07 में तो इट्स 0.09 ग्राम, ठीक है। और अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 5.05 ग्राम्स होगी वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि जो क्वांटिटी है वो बेस्ट एस्टिमेट तो है कि जो इंस्ट्रूमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है, वो कह रहा है कि 5.07 ग्राम्स तो पॉसिबल है कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जो है वो अनसर्टेनिटी जो है, अगर 0.02 ग्राम्स की है तो 0.05 भी हो सकता है ग्राम और 0.09 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी है 2 टाइप्स की, ठीक है। एक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है हम डोनेट करते हैं सिंबल विद डेल्टा, ठीक है। और उसका वही सेम यूनिट होगा जो क्वांटिटी का सेम यूनिट है, ठीक है। यानी कि जैसे 0.02 है तो 0.02 क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, ग्राम। वही सेम यूनिट है जो कि हमारी ट्रू वैल्यू का यूनिट है, यानी कि ट्रू वैल्यू का और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो यूनिट है वो दोनों का ग्राम है, यानी कि सेम यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात हमें बताई जा रही है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हम डेल्टा से शो करते हैं, यानी कि डेल्टा जो भी हम उसका नेम देंगे वो, और उसका सेम यूनिट होगा जो कि हमारी ट्रू वैल्यू का होगा, ठीक है। और नंबर 2 टाइप है रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी कि जो हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, तो वो हमारी परसेंटेज और रिलेटिव अनसर्टेनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल भी इसको समझाई गई है आपको कि फॉर एग्जांपल अगर 3.3 kg जो है हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और उसमें जो अनसर्टेनिटी हमारे पास मिल रही है प्लस माइनस, ठीक है, विच इज़ 0.2 kg, ठीक है। 0.2 kg हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अगर हम इसे कन्वर्ट करके लिखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.2 है, ठीक है, इसी का हम क्या करेंगे कि हम 3.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, और 3.3 को डिवाइड कर देंगे 0.2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, 6.1% जो है हमारी एक 3.3 की परसेंटेज निकल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 0.2 जो है वो 6.1% है, कितना, किसका, 3.3 का,
ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में डेल्टा एम, ठीक है, विच इज़ मेजरमेंट, ठीक है, जो भी हम नेम ले सकते हैं, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने बताया कि डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.2 kg विच इज़ इक्वल टू 6.1 डिवाइड बाई 100 इंटू 3.3 kg, ठीक है। और रिलेटिव अनसर्टेनिटी में क्या है, सिग्मा एम इज इक्वल टू 6.1% हमें दिया हुआ है, और सेम हमें जो है वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी किस तरह से हम 6.1% हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में क्या है कि सेम जो अनसर्टेनिटी है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम एज इट इज़ रहेगी, जैसे कि जितनी की वो कम ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है अगर हमारे पास ऐड हो रही है, ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ गई हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर हमारे पास सम कंडीशन में हो या डिफरेंस कंडीशन में हो। सम कंडीशन डिफरेंट कंडीशन में किस तरह से होगी कि अगर हम दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, विद अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी के साथ हम करेंगे तो हमारे पास एक न्यू जो है वो एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जिसका हम नेम दे देते हैं z प्लस जेड, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो वैल्यू हैं a और b, ठीक है। ए का जो a हमारी ट्रू वैल्यू है और डेल्टा a हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसी तरह b हमारे पास जो है वो ट्रू वैल्यू है और डेल b क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अच्छा, डेल और डेल ऐसा शो कर रहा है कि ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, बल्कि ये एक सेम जो है वो यूनिट में है, ठीक है, मौजूद, जो कि हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अगर हम इन दो वैल्यू को एक जो है कंबाइन करके लिखें तो हम सम में यानी कि एडिशन में किस तरह लिखेंगे कि हम विच इज़ हमने उसका नेम दे देंगे z प्लस ए डेल्टा z, ठीक है। ये हमने पहले से हमने बता दिया, ठीक है। अब हम कैसे देंगे कि हम a प्लस बी यानी कि ए की जो वैल्यू है उसको और बी को हम प्लस कर लेंगे, यानी ट्रू वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, और जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है विच इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको भी हम एडिशन ही करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ए प्लस बी विच इज़ ट्रू वैल्यू एंड दिस इज़ अ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये, ठीक है। इसी तरह अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस में जो ट्रू वैल्यू है, यानी कि अगर माइनस की बात हो रही है, यहाँ पे तो हमने प्लस कर दिया था ट्रू वैल्यू को, लेकिन अगर डिफरेंस की बात है तो डिफरेंस में क्या होगा कि जो ट्रू वैल्यू है वो माइनस होगी, ठीक है। और जो अनसर्टेनिटी है यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन में भी या डिफरेंस में भी वो माइनस प्लस होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप सम में हो या डिफरेंस में हो, जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बोथ केसेस में एडिशन होगी, और जो ट्रू वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि अगर आप सम में हैं तो वो एडिशन होंगी और अगर डिफरेंस में हैं तो वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस होगी। इसके अलावा अगर हम मल्टी प्रोडक्ट और क्वोशंट की बात करें, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड टाइप है अनसर्टेनिटी की विच इज़ परसेंटेज और रिलेटिव, ये हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। वो किस तरह से कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है तो ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए बी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो हमारी जो एब्सोल्यूट यानी हमारी जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू विच इज़ जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम ए का भी निकाल लेंगे और बी का भी निकाल लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास दोनों की परसेंटेज आ जाएगी तो हम उसको इस तरह से प्लस करके हम लिख देंगे, ठीक है। तो और प्लस कर देंगे और वो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी एक, विच इज़ डेल जेड, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारे पास एक आ जाएगी। वहाँ पे हमने प्लस किया था और यहाँ पे हमने परसेंटेज लेके हमने प्लस किया है, ठीक है। तो ए बी प्लस माइनस डेल जेड इस तरह हो जाएगा। और अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में भी सेम होगा, डिवाइड करेंगे ए और ट्रू वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे और बाकी जो परसेंटेज का है वो सेम प्रोसीजर होगा जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन में अप्लाई किया था, ठीक है। सेम पोर्शन अगर आप देखें वही सेम कंडीशन पोर्शन है, वही इस तरह किया गया है जिस तरह के मल्टीप्लाई में किया गया था, ठीक है। अब सिर्फ फ़र्क क्या होगा,
मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइड का, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, दोनों का सेम कंडीशन है। और अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सम और डिफरेंस में है, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है, तो भी वो सेम कंडीशन होंगी, ठीक है, प्लस होंगी वहाँ पे। और सिर्फ फ़र्क जो डिफरेंस आ रहा है वो ट्रू वैल्यू में आ रहा है। अब हमारे पास थर्ड है विच इज़ पावर, यानी कि अगर जो हमारी जो मेजरमेंट है उसमें अगर पावर जो है वो मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसे ओपन करेंगे विथ फॉर्मूला, ठीक है। और वो फॉर्मूला सिंपल वही है कि हम ए को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी वैल्यू से, ठीक है। इस तरह से ए के ऊपर भी पावर आ जाएगा जो हमारी ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस एन मल्टीप्लाई बाय एन इज़ पावर जो भी नंबर होगा वो। और हम हमारी जो वैल्यू है पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे हम अपनी एब्सोल्यूट को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बाद उसे मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में देके हम अपना फाइनल आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये था अनसर्टेनिटी, और उसके बाकी जो कंडीशंस थी वो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।